हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रिवीजन सीरीज लेके आया हूं क्लास 12th के लिए, जिससे हमने स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट वीडियो में हो गया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए। आज हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब किस किस डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है बेटा हमारा क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह किसी दूसरे को रखना, एक जगह पे दूसरी जगह को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, किसी और को उसकी जगह पे क्या करना बेटा, रखना, या उसकी जगह पे किसी और को सब्स्टिट्यूट करना। अभी समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलो, जैसे हमारा क्वेश्चन है बच्चों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं हम? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एक fx ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? एक fx देखना है आपको। यहां पे कोई भी एक फंक्शन देखना है, कोई भी एक क्या देखना है, फंक्शन देखना है, और उस ऐसे फंक्शन को देखना है जिसका डेरिवेटिव भी वहीं पे कहीं छुपा हुआ हो। मतलब कि हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है बच्चों जिसका हमें डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में मिल जाए। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैं ऐसा फंक्शन ढूंढूंगा जिसका डिफरेंशिएशन भी मुझे यहीं कहीं दिख जाए, तभी मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं। जब मुझे कोई एक फंक्शन दिख रहा हो और उसी का डेरिवेटिव भी दिख रहा हो मुझे उसी में, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तभी मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार ध्यान से देखूंगा तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूं और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, क्या करूं बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मुझे यहां पे 1 का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 2x। क्या मुझे यहां 2x दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 2x, ठीक है। तो यहां पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह किसी और वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव क्वेश्चन में मिल गया है। जब तक हमें डेरिवेटिव नहीं मिलता तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन लगाना है। क्लियर है? चलो, अब जैसे यहां पे ये मेरा क्वेश्चन था, मैं वापस क्वेश्चन पे जाता हूं। इसे यहां पे मैं सॉल्व करने पे जा रहा हूं बेटा। देखो, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। क्लियर? ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं, यहां पे मैंने देख लिया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है 2x, यहीं पे है कि नहीं है? है, ठीक है। तो मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया t। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या हो जाएगा d 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। क्लियर है यहां तक? चलो, अब मुझे पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, और यहां से क्या आ जाएगा 2x डॉट dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब ये जो पूरा मेरा ऊपर 2x डॉट dx है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं dt रख सकता हूं इसकी जगह में, 2x डॉट dx की जगह में क्या रख सकता हूं dt। ठीक है। अब किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं वो समझो। यहां पे मैंने क्या क्वेश्चन था मेरा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है, t हो गया ये। और मेरा ये 2x dx, ये जो मेरा यहाँ पे ये पूरा ये जो है 2x dx, ये किसके इक्वल निकाल लिया है मैंने, dt के इक्वल निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? निकाल लिया dt के इक्वल। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिसका हमने एलिमेंट लिया है उसी वो ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है तो एलिमेंट भी किसका है, x का। अब यहाँ पे t है तो एलिमेंट भी किसका होना चाहिए, t का। इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं ताकि हम dx को किस में चेंज कर सकें, dt में चेंज कर सकें। तो यहां से 2x डॉट dx की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 डॉट dt लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये अब किस फॉर्म में आ गया मेरा, ये क्या 1 अपॉन x के फॉर्म में आ गया है, 1 अपॉन x के फॉर्म में आ गया। ये 1 अपॉन x डॉट dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला सीधा log x प्लस c।
तो यहां से मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सीधा log t प्लस c। अच्छा, t मैंने किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन x में था, तो आंसर भी किस में आना चाहिए बच्चों, x में आना चाहिए। तो t को आपको वापस वहीं ले जाना है जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो t आपने किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो फाइनल आंसर में आप t की जगह क्या रख दोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या, प्लस का c। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत बेसिक चीज है। क्या बताएं आपको स्टेप्स मैंने, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, एक फंक्शन ढूंढना है और फिर उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। जो इसका आपने डेरिवेटिव ढूंढ लिया है उस फंक्शन को आप t मान लोगे और फिर उसके बाद जो आपका dx है उसको भी आप क्या चेंज करने की कोशिश करोगे, t के एलिमेंट में करने की सोचोगे। ठीक है, जैसे dx का x का एलिमेंट क्या था, dx, वैसे t का एलिमेंट क्या होगा, dt। ठीक है, जैसे हमने यहां पे 2x डॉट dx को क्या बना लिया, dt बना लिया। क्लियर, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है मेरा क्वेश्चन, log x का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या बच्चों, x। ठीक है, तो मैंने यहां से इंटीग्रेशन ऑफ क्या स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x डॉट dx। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी जल्दी, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। क्या मुझे यहां पे 1 अपॉन x दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x डॉट dx। तो मुझे log x के रूप में एक फंक्शन मिल गया और 1 अपॉन x के रूप में उसका क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। मिल गया कि मिल गया, log x मेरा एक फंक्शन हो जाएगा और 1 अपॉन x उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। यही हमारा प्रोसेस होती है ना सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए। तो मेरा फंक्शन किसको माना है मैंने, log x को, तो मैं t किसको मानूंगा, log x को। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, log x इज इक्वल्स टू t, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से क्या होगा, d log x अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलो। log x का क्या होता है, 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो यहां से अगर मैं dx को इस साइड भेज दूं तो 1 अपॉन x डॉट dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dt। क्या मुझे इसी के लिए चाहिए था, 1 अपॉन x डॉट dx, 1 अपॉन x डॉट dx किसके इक्वल आ गया, ये dt के इक्वल। अब बस नॉर्मल हम सब्स्टिट्यूट करके फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x डॉट dx। log x को मैंने क्या माना है, t, तो ये t का क्या हो गया बच्चों, t का स्क्वायर और 1 अपॉन x डॉट dx मेरा क्या बन गया, dt। तो अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, x की पावर n वाला फॉर्म आ गया। तो यहां पे क्या होता है फॉर्मूला हमारा, x की पावर n डॉट dx का, x की पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 और साथ में प्लस का c। तो अब मैं इसको यहां पे यूज करूंगा तो t की पावर 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1 और प्लस में क्या बच्चों, c। तो यहां से मेरा फाइनल क्या आ जाएगा, t क्यूब, क्या आ जाएगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। t मैंने किसको माना था, log x को, तो वापस x की टर्म्स में लेके आना है, ये याद रखना। तो t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, log x। तो यहां से क्या आ जाएगा, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये मेरा बच्चों आ गया है फाइनल आंसर। कैसे स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, फंक्शन ढूंढा, फिर उसका क्या ढूंढा, डेरिवेटिव ढूंढा हमने उसका, फिर क्या ढूंढा, डेरिवेटिव। फंक्शन हमने log x को t मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो 1 अपॉन x डॉट इज इक्वल्स टू dt बाय dx आ गया। dx को मैंने इस साइड भेज दिया, तो 1 अपॉन x डॉट dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। फिर मैंने log x की जगह क्या रख दिया, log x की जगह मैंने t रख दिया और 1 अपॉन x डॉट dx मेरा पूरा क्या बन गया, dt बन गया। फिर यहाँ पे मैंने x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ये t क्यूब बाय 3 प्लस c बन गया। फिर t की जगह मैंने वापस क्या रख दिया, log x। ठीक है, क्लियर, बेसिक चल रहा है, बेसिक, घबराना नहीं है, बेसिक चल रहा है। चलो नजर मार लो एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट यहां पे अब देखो ये क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहां से अब थोड़ा सा ये एक लेवल हल्का सा ऊपर,
ज्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर गए हैं, ठीक है। तो यहां से अब देखो सॉल्यूशन पे जा रहा हूं मैं जैसे इसके, तो यहां से क्या है 1/x प्लस x log x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अरे यार यहां पे तो सर log x भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, और पर डेरिवेटिव तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x होता है, पर 1/x तो नहीं दिख रहा है, 1/x तो नहीं दिख रहा है। रुको अभी दिखेगा 1/x। क्या मैं इन दोनों में से x कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं x कॉमन, बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/x 1 प्लस log x डॉट dx। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, बस x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया। अच्छा अब इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से, बिल्कुल नजरें पूरी इस पे, किस पे नजरें, 1 प्लस log x पे नजरें। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्या 1/x दिख रहा है मुझे, दिख रहा है 1/x, पर यहां पे मैं log x को क्यों नहीं ले रहा हूं, पूरे 1 प्लस log x को क्यों ले रहा हूं, ताकि क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए बच्चों, इजी हो जाए। अगर मैं log x को t मानूंगा तो ये 1 प्लस टी रहेगा, तो 1 प्लस टी क्यों लूं, मैं तो पूरे को लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1/x आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जैसा अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, d log x अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। इसका तो 0 हो जाएगा ना बच्चों, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इतना तो आने लगा है ना तुम लोगों को, ठीक है। चलो तो अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, log x का 1/x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो 1/x डॉट dx इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, dt आ गया। 1/x डॉट dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। तो हमने dt भी निकाल लिया है, t भी निकाल लिया, अब सिर्फ क्या बाकी है, सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन जो था 1 कॉमन लेने के बाद x 1 प्लस log x डॉट dx। तो ये 1 प्लस log x मेरा क्या हो गया 1/t, और ये 1/x और ये dx, ये दोनों मिलके क्या बने बच्चों, मेरा dt बने। क्या बने ये दोनों मिलके, dt। आ रही बात नहीं आ रही समझ में, ये 1/x और ये dx, 1/x और dx क्या बनते हैं, ये dt बनते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/t डॉट dt। फिर से 1/x का फॉर्म आ गया। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है 1/x का, log x। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, 1/x डॉट dx का होता है log x प्लस c। तो यहां से क्या आ जाएगा, log t प्लस c। तो t की जगह में वापस किस टर्म में जाना है मुझे, x की टर्म्स में जाना है। तो मैं t की जगह वापस क्या रख दूंगा, 1 प्लस log x। तो यहां से क्या आ जाएगा, log 1 प्लस log x प्लस c। क्लियर, कोई ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर से देखेंगे एक बार, x को कॉमन लिया, 1 प्लस log x को t माना, 1/x डॉट dx dt आ गया, डिफरेंशिएट किया जैसे ही हमने बोथ साइड, अपने आप उसने हाथ पैर अपने छोड़ दिए, सामने रख के दे दिया कि ये लो बच्चों, इससे सरल क्या लोगे, आ गया मैं तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद हमने 1 प्लस log x को क्या मान लिया, t मान लिया, 1/x डॉट dx को क्या मान लिया, ये तो क्या है हमारा dt है। तो 1/t डॉट dt इसका क्या होता है, log t होता है। t को वापस किस में ले गए, x में ले गए। कोई प्रॉब्लम, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। चलो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे बच्चों, किस टाइप का क्वेश्चन, यार एक बिना अंडर रूट की टर्म है, एक अंडर रूट की टर्म है, तो इससे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, छोटी सी ट्रिक। अंडर रूट के अंदर वाले को अगर मैं t मानूं तो बाहर वाला dt बनेगा, पक्का बनेगा, बनेगा बिल्कुल बनेगा। अगर नहीं बन रहा होगा तो कुछ कॉमन लेने के बाद बनेगा, पर बनेगा। और नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बैठे इसलिए हैं, बिल्कुल बनाएंगे। चलो तो यहां से क्या आने वाला है अब हमारा सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट dx। अच्छा अगर मैं यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करके देखूं तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और x का क्या होता है 1, 1 का 0।
तो यहां से क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने पे 2x प्लस 1 मिल रहा है, मिल रहा है। एक्स स्क्वायर में 2 आगे जाएगा, 2x, x का 1, तो 2x प्लस 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। पर यहां पे तो 4x प्लस 2 है, मेरा 2x प्लस 1 तो नहीं दिख रहा सर। अरे सर क्या कह रहे हो, दिख कहां रहा है, कैसे बनाएंगे dt, दिख ही नहीं रहा। पर यहां से क्या मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2x प्लस 1 दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा। अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो देखो 2 कॉमन लेते हैं। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस 1 बनेगा, और ये अंडर रूट में मेरा वैसा का वैसा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डॉट dx। क्लियर। तो अब मैं मान लूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t, पक्की बात, क्योंकि 2x प्लस 1 मेरा डिफरेंशियल डेरिवेटिव भी मिल गया मुझे। अभी तक डेरिवेटिव नहीं मिल रहा था, पर 2 कॉमन लेने के बाद मुझे डेरिवेटिव चमक गया। तो यहां से अब क्या आ जाएगा मेरा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t। दोनों साइड डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 2x, x का क्या होगा 1, t का क्या होगा dt बाय dx। dx को मैंने इस साइड भेजा, 2x प्लस 1 डॉट dx इज इक्वल्स टू dt। दिक्कत, x स्क्वायर का 2x, x का 1, 1 का 0, 2x प्लस 1 आ गया, इस साइड क्या आ गया dt बाय dx, dx को इधर भेज दिया, तो 2x प्लस 1 डॉट dx इज इक्वल्स टू dt। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस आ गया, सबको आ गया इंटीग्रेशन, बहुत जल्दी आ गया। देखो अब इसके बाद बच्चों यहां पे मेरा क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डॉट dx। अब मैंने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो इसकी जगह 2 तो मैंने बाहर लिख दिया। भाई कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल के जितने भी कोफिशिएंट है सबको हम कहां फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो ये क्या बन गया मेरा, अंडर रूट में क्या है t, अंडर रूट मत भूलना, सिर्फ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t माना है, अंडर रूट वही है अभी भी, ठीक है। और ये जो मेरा 2x प्लस 1 और ये जो dx है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, dt बन जाएंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलो अब यहां से 2, क्या मैं अंडर रूट को पावर में 1/2 लिख सकता हूं ना? क्यों लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और जिसको ये समझ में नहीं आया कि अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो आपके भाई होंगे छोटे, बहनें होंगी छोटी 7th या 8th क्लास में, तो बच्चों उनकी किताबें उठाओ, जरूरत है तुम्हें थोड़ी उनकी किताबों की, ठीक है। चलो अब यहां से अब मुझे फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, क्या, x की पावर n डॉट dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 और प्लस में क्या c, ठीक है। तो यहां से 2, अब t की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और साथ में क्या प्लस का c। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, पहुंच गए, थोड़ा सा और साथ चाहिए, बस पहुंच गए। तो 2t की पावर 3/2 और नीचे भी क्या 3/2। अच्छा ये नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ये नीचे वाला कहां चला जाता है बच्चों, ऊपर। तो यहां से हमारा फाइनल नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, t की पावर 3/2 नीचे 3 और प्लस में क्या c। क्लियर। अच्छा अभी एक चीज रह गई है, क्या रह गया है, t को वापस से किस में करना है, x की टर्म्स में करना है। तो 4t मैंने किसको माना था, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, तो यहां से मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 और नीचे क्या बच्चों 3 और प्लस का c। फोर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल की पावर 3/2 नीचे 3 प्लस में c। क्लियर, डन, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। हमें क्या नहीं दिख रहा था, 2x प्लस 1 नहीं दिख रहा था, तो हमने उससे बोला चल बाहर निकल के आ, 2 बाहर निकल के आया तो 2x प्लस 1 बाहर निकल के दिख गया, हमें क्लियर दिख गया। तो फिर हमने इसको t मान के डिफरेंशिएट कर दिया, 2x प्लस 1 डॉट dx हमारा dt बन गया और सब कुछ हमने इसकी जगह t रख के t की पावर 1/2 x की पावर n वाला फॉर्मूला आगे बेसिक इंटीग्रेशन लगाते हुए इसको हमने क्या कर दिया है बच्चों, सॉल्व कर दिया है। बहुत बढ़िया।
क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, इजी क्वेश्चन। अब जिस हिसाब के क्वेश्चन करके आ रहे हैं हम, उसके सामने क्या है ये? क्या है ये? हलवा। क्या है बच्चों? ये हलवा है। अब जिसको जो पसंद हो उस हिसाब के वो हलवा मान लेना इसको, ठीक है? बहुत हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। देखो अब पर फॉर्मूला याद होना चाहिए तो हलवा है, नहीं है फॉर्मूला याद तो तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है बच्चों, कितना ही कुछ कर लो, हर क्वेश्चन टफ लगेगा बिना फॉर्मूले के, ठीक है? इंटीग्रेशन के भी हर फॉर्मूला याद होना चाहिए और डिफरेंशिएशन का भी हर याद होना चाहिए, ठीक है? चल, तो अब यहां पे मुझे एक tan इनवर्स x दिख रहा है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, कौन बताएगा बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे? क्वेश्चन में दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो बचा क्या क्वेश्चन में? सब तो दिख रहा है मुझे, सब तो दिख रहा है मुझे, ठीक है? तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। मुझे t किसको मानना है? tan इनवर्स x को, ठीक है? तो यहां से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड d tan इनवर्स x अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt बाय dx। tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt बाय dx। dx को इस साइड भेज दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल्स टू dt। निकल गई dt की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सामने दिया हुआ है बच्चों, सामने बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है, किसी को भी दिख जाए, इतना इजी सामने दिख रहा है, इतना ज्यादा सामने दिख रहा है, ठीक है? और उसके बाद भी नहीं दिख रहा है तो बच्चों प्रैक्टिस बढ़ाओ, अपनी फॉर्मूले याद करो। जितने ज्यादा दिमाग में फॉर्मूले रहेंगे बच्चों, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले फिट है ना, तो आपको ऐसे दिखेंगी चीजें कि ये t है, ये dt है, समझ रहे हो? फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो t dt ये सब ऐसे दिखेगा, बिना मेहनत करे दिखेगा, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? चल, अब यहां से वापस वही सब्स्टिट्यूशन बाकी है मेरा। तो यहां से मेरा क्वेश्चन क्या था? e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है? tan इनवर्स की जगह मैंने क्या रख दिया? t, और ये मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx क्या बन गया? मेरा dt बन गया, है कि नहीं? ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, तो ये क्या बन गया? dt बन गया ना dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर t, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। सबसे प्यारा है हमारा इंटीग्रेशन किसका? e की पावर x का। इससे अच्छा कोई है ही नहीं, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। क्यों बच्चों, सही बात है कि नहीं? चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा? e की पावर t प्लस c, और t को मैंने, t किसको माना था मैंने? tan इनवर्स x को, तो मैं वापस यहां पे t की जगह क्या रख दूंगा? tan इनवर्स x, और प्लस में क्या आ गया मेरा? c आ गया। चलो चलो चलो, हो रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं हो रहे? हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो, इसके बाद भी नहीं हो रहा है, कमेंट करो, फिर से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो कल ही बनाएंगे आपके लिए, ये क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे पूरी। 4th क्वेश्चन में दिक्कत है, 5th क्वेश्चन में दिक्कत है, आप तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करो बच्चों, अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा उसी दिन, कि बच्चे को डाउट है, एक भी बच्चे को डाउट हुआ डेडिकेटेड वीडियो आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नंबर, मेहनत आप करो, बस मेहनत करते रहो बच्चों, क्वेश्चन करते रहो, कंटेंट में कमी नहीं होगी, बिल्कुल पूरे सपोर्ट में खड़े हैं आपके। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहां पे थोड़ा बच्चों लेवल थोड़ा अप हो गया है क्वेश्चंस का, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। यहां पे अब क्लियर नहीं दिखेगा कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा क्लियर? क्यों नहीं दिखेगा क्लियर? जरूरी नहीं है ना बच्चों। अब जैसे यहां पे क्या है? e की पावर 2x माइनस 1, और नीचे भी क्या है? e की पावर 2x प्लस 1। यहां पे आपको किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या? किसी का डिफरेंशिएशन कुछ भी दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसको इस फॉर्म में हमें लेके जाना पड़ेगा। जैसे हमने 4th क्वेश्चन में 2 कॉमन लिया था 2 कॉमन, फिर हमें दिखा था, तो वैसे ही हमें यहां पे भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, फिर हमें दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखने जाते हैं अब हम लोग, ठीक है? इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 डॉट dx। क्लियर? अच्छा, क्या मैं ऊपर से e की पावर x कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं ऊपर से e की पावर x कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा? e की पावर x, और यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन e की पावर x।
यहाँ पे कुछ नहीं था बच्चों, तो नीचे 1 में जाना पड़ेगा। आप कुछ नहीं है, आप उसमें से कॉमन भी ले रहे हो तो डिवाइड में जाएगी चीज, क्योंकि यहाँ पे था क्या, ई की पावर एक्स नहीं था, फिर भी हमने इससे जबरदस्ती कॉमन लिया तो वो डिवाइड में जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स। ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा, ये क्यों किया है हमने बेटा? जब भी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखे, आपको ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स लेके ही आना है, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, किसका डिफरेंशिएशन, ये नीचे वाले का, तो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी देखो, अभी आएगा, अभी आएगा। देखो, जब भी आपको ई की पावर एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिखे, कुछ माइनस में हो कुछ प्लस में हो, तो कोशिश ये करो कि इसको ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स में लेके जाएं, और ऊपर भी माइनस में ई की पावर एक्स माइनस 1 बाय ई की पावर एक्स के फॉर्म में लेके जाएं। ठीक है, अगर मैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाऊं, ई की, चलो रुको, अभी इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं बच्चों, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। नीचे जब पावर प्लस की होती है तो ऊपर जाके काय की हो जाती है बच्चों, माइनस की। ऐसे ई की पावर एक्स ऊपर जाके क्या हो गया, ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? यहां तक, यहां पे कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? बेसिक मैथ, बेसिक 1 अपॉन ई की पावर एक्स था, तो ऊपर जाके ई की पावर माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही नीचे भी 1 ऊपर जाके ई की पावर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो बच्चों, अगर मैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को क्या मान लूं, टी मान लूं। क्या मान लूं? टी मान लूं। और इसका मैं दोनों साइड क्या करूं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में क्या बच्चों, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। क्लियर? अच्छा, ई की पावर एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। अच्छा, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स। बस जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो कहाँ आ जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, -1, तो माइनस कहाँ आएगा, आगे। और ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ, अगर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। क्लियर? किसके इक्वल आ गए, डी टी। आया नहीं आया ऊपर वाला, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ई की पावर एक्स माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये डी टी के इक्वल आ गया। क्लियर? अब बेसिक से वापस क्वेश्चन उतार लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन हमारा उधर क्या आएगा बच्चों, अब ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। नीचे वाला हमारा कौन है बच्चों, टी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी। ऊपर वाला पूरा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ये पूरा क्या बन जाएगा, डी टी। ये पूरा क्या बन जाएगा, डी टी। बन गया डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है, कितनी बार कर लिया बच्चों, अब तो फॉर्मूला इस वीडियो में याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब तो मैं इतनी बार कर लिया है इसको, अगर अभी भी नहीं हुआ याद तो मेहनत करो। बहुत गलत कर रहे हो बच्चों, मेहनत करो, नंबर लाने हैं, मेहनत करो। ठीक है, 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा यहां से, लॉग टी प्लस सी। टी मैंने किसको माना था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस में क्या बच्चों, सी। वापस टी को हम किसके फॉर्म में लेके गए, एक्स के फॉर्म में। चलो एक बार ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या हुआ, ई की पावर एक्स पहले कॉमन लिया, ऊपर नीचे दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन ई की पावर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे भी क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स। अब पूरे नीचे वाले को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मुझे दिख रहा था कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर ही लिखा है। तो मैं कैसे दिखेगा, जब इस दिमाग में तुम लोग फॉर्मूले फिट कर लोगे बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और फॉर्मूले फिट होने चाहिए, फॉर्मूले बिल्कुल चमकने चाहिए दिमाग में, तब तुम्हें तुरंत दिखेगा कि क्या टी है क्या डी है। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। तो यहां पे ये टी हो गया मेरा, और मैंने जैसे ही दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, अपने आप ऊपर वाला आ गया, किसके साथ आ गया, dx के साथ आ गया, और क्या बन गया, dt बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, dt बन गया, dt। फिर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हुए 1 अपॉन टी, इस पूरे को मैंने क्या ले लिया, इस पूरे को मैंने डी
टी है, ये मेरा पूरा डी टी है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, डी टी है, तो ये पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। तो 1/t डॉट डी टी, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग गया, लॉग वाला, तो यहाँ से क्या बन गया, लॉग टी प्लस सी, टी को वापस में किस में ले गया, एक्स में ले गया, तो लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है? चलो थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और बढ़िया तरीके से फॉर्मूले याद रखो। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, बोर्ड्स आने वाले हैं, मेहनत मत छोड़ो, बस लगे रहो, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहो, साथ में मिलके रिजल्ट फोड़ देंगे।